हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सौर मंडल से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। इसके पहले हमने दो पार्ट कवर किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें भी हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में सौर मंडल के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, बुध सूर्य से डॉट 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 ग्रह है। आपको बताना है बुध का नंबर कौन सा है सूर्य से। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी सातवां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पहला। बुध सूर्य से पहला ग्रह है। अभी हमने पार्ट 2 में लास्ट क्वेश्चन 20वें क्वेश्चन में पढ़ा था कि पृथ्वी किस नंबर पे है या फिर कोई और ग्रह था। तो 5वें नंबर पे पृथ्वी है। तो हमने वहाँ बताया भी था कि आपको पढ़ना पड़ेगा कि सारे ग्रहों का क्रम कौन कौन सा है। तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बुध शुक्र, बुध पहले पे है, दूसरे पे शुक्र है, तीसरे पे पृथ्वी, फिर चौथे पे मंगल, पांचवें पे बृहस्पति, छठवें पे शनि, सातवें पे अरुण और आठवें पे वरुण। ये आपको याद होना चाहिए। कहीं से भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो आठों ग्रहों का क्रम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बुध। बुध जो है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। आकार की दृष्टि से भी आपको सारे ग्रहों को याद करना होगा। सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद पांचवें नंबर पे पृथ्वी है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर उसके बाद मंगल है, उसके बाद बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है। आपको बताना है कि बुध ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 16। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 0। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या एक भी नहीं है, एक भी उपग्रह बुध के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है। चांद यानी उपग्रह। ऑप्शन ए मंगल ग्रह के पास, ऑप्शन बी बृहस्पति के पास, ऑप्शन सी बुध के पास, ऑप्शन डी प्लूटो के पास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बुध के पास। अभी हमने ऊपर ही क्वेश्चन पढ़ा कि बुध के पास कितने ग्रह हैं, 0। तो एक भी उपग्रह या चांद, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग कर दिया। वहाँ उपग्रह बोला, यहाँ चांद बोल रहा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे क्वेश्चन पूछा है। बस आपको एक बार पढ़ लेना है कि समझना है पढ़ने के बाद। तो बुध के पास एक भी ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस एक को स्थलीय ग्रह कहते हैं। ऑप्शन ए बृहस्पति को, ऑप्शन बी बुध को, ऑप्शन सी शनि को, ऑप्शन डी शुक्र को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बुध को। बुध ग्रह को स्थलीय ग्रह कहते हैं। अब देख लेते हैं कि स्थलीय ग्रह किसे कहते हैं। पहले 4 ग्रहों को स्थलीय ग्रह कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के समान ग्रह जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 36। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 88। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या 88 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए मंगल तथा शुक्र, ऑप्शन बी बुध तथा शुक्र, ऑप्शन सी मंगल तथा बुध, ऑप्शन डी वरुण तथा प्लूटो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। ऑप्शन ए बुध का, ऑप्शन बी शुक्र का, ऑप्शन सी शनि का, ऑप्शन डी बृहस्पति का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बुध का। नासा ने बुध का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था। मैसेंजर एक नासा रोबोटिक अंतरिक्ष यान था जो 2011 और 2015 के बीच बुध की परिक्रमा करता था। बुध की रासायनिक संरचना, भूविज्ञान और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अगस्त 2004 में डेल्टा द्वितीय रॉकेट पर अंतरिक्ष यान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए टाइटन, ऑप्शन बी मिरांडा, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी गैनीमीड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गैनीमीड।
सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। गैनीमीड हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह पूरे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉट 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 भी कहते हैं। आपको बताना है सीरियस नामक चमकीले तारे को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कैट स्टार, ऑप्शन बी डॉग स्टार, ऑप्शन सी फॉक्स स्टार, ऑप्शन डी लायन स्टार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डॉग स्टार। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार भी कहते हैं। सीरियस पृथ्वी से दिखाई देने वाले ऐसे सभी तारों में सर्वाधिक चमकदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। ऑप्शन ए अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन बी बीटा सेंचुरी, ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन डी बर्नार्ड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी धूमकेतु, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी निहारिका। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी निहारिका। निहारिका जो है सौर परिवार से संबंधित नहीं है, बाकी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये तीनों सौर परिवार से संबंधित हैं। एक निहारिका में कई हजार करोड़ तारे होते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में अरबों निहारिकाएं उपस्थित हैं। ये निहारिकाएं प्रकाश के नदी के समान दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें आकाशगंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है। ऑप्शन ए 27 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन बी 31 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी 25 किलोमीटर प्रति मिनट, ऑप्शन डी 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 27 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है। ऑप्शन ए फ्लोरिडा, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फ्लोरिडा। फ्लोरिडा ग्रह जो है वो सौरमंडल का नहीं है, बाकी बुध, शुक्र और शनि ये तीनों हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। आपको बताना है कि सबसे बड़े ग्रह, विशाल मतलब बड़े ग्रह, जो उनका अवरोही क्रम है क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये उनका अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। यूरेनस और नेपच्यून उनको इंग्लिश में कहते हैं। ग्रहों का अवरोही क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तथा दूसरे नंबर का शनि है। आकार में पृथ्वी 5वें नंबर की ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है। ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य के बीच की, ऑप्शन बी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, ऑप्शन सी बृहस्पति और सूर्य के बीच की, ऑप्शन डी प्लूटो और सूर्य के बीच की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य के बीच की। एक खगोलीय मात्रक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इंग्लिश में जिसे कहते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ऑप्शन ए 142.7 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 107.7 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 146.6 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। अप्रॉक्स 150 मिलियन माना जाता है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। पारेसेक किसकी मापन इकाई है। ऑप्शन ए तारकों की सघनता की, ऑप्शन बी खगोलीय दूरी की, ऑप्शन सी खगोलीय पिंडों की चमक की, ऑप्शन डी विशालकाय तारकों का कक्षीय वेग की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी खगोलीय दूरी की। पारेसक खगोलीय दूरी की मापन इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग। ऑप्शन ए 365.12 दिनों में, ऑप्शन बी 365.25 दिनों में, ऑप्शन सी 365.50 दिनों में, ऑप्शन डी 365.75 दिनों में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी
365.25 दिन में पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द 365.25 दिन में परिक्रमा करती है। अगर 365.25 दिया हो या 365 सही 1/4 दिया हो तो भी आपका ये आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन ए अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन बी ध्रुव तारा, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी लुब्धक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सूर्य। इन सभी तारों में से पृथ्वी के सर्वाधिक समीप जो है सूर्य है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा सूर्य है, जबकि दूसरा सर्वाधिक निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने सौर मंडल से जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3 कवर किया है। इसमें हमने 20 बहुत इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस किए हैं। इसके पहले भी हमने 2 पार्ट किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें भी हमने 20 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस किए हैं इसी टॉपिक से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सौर मंडल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 कवर करेंगे। उसमें भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।